आरिफ अंसारी ने यह भी बताया कि मेरा बेटा किसी मदरसा से नहीं पढ़ा है, वो किसी धार्मिक मामलों में नहीं जुड़ता, यानी कि उनका बेटा बनारस के टॉप 10 स्कूलों में पढ़ा है। मदरसे में भेजा आपने कभी रिलीजियस कोई रिलीजियस एजुकेशन उनको नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ पाता, गारंटी है हमारी। तो अरबी कैसे पढ़ेगा? अरबी के लिए हाफिज यहाँ लगाए थे जो आगे पढ़ा के जाते थे। बनारस के आदमपुर थाना अंतर्गत पठानी टोला में एक 19 वर्षीय युवक अबू बकर का नाम जो है कश्मीरी हैंडल के कुछ पोस्ट को शेयर और लाइक करने का मामला सामने आया था। उसके बाद आपको बता दूं कि एटीएस, यूपी एटीएस और मुंबई एटीएस लगातार यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और सबसे ख़ास बात यह रही कि 5 से 7 घंटे के जांच पड़ताल में सिर्फ यही समझ में आया कि सोशल मीडिया ने अब लोगों को किस तरह से अपने जाल में फंसा रखा। यानी कि आपको बता दूं कि अबू बकर लगातार कई महीनों से डिप्रेशन में रह रहा था, उसकी दवा चल रही थी और साफ तौर से नवंबर से लेके मार्च तक उसने सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद से उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई। साफ तौर से अभी मैं आपको बता दूं कि एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मोबाइल और लैपटॉप शामिल थे उठाकर ले गई हैं और साफ तौर से अबू बकर के पिता जो पेशे से डॉक्टर हैं आरिफ अंसारी जी ने साफ तौर से कहा है कि 2 डिवाइस ले गए उठाकर और साफ तौर से यह भी कहा है कि एटीएस एकदम फ्रेंडली फ्रैंक होकर एकदम निष्पक्ष भाव से हमारे बच्चे से बातचीत की। और साफ तौर से उन्होंने आरिफ अंसारी ने यह भी बताया कि मेरा बेटा किसी मदरसा से नहीं पढ़ा है, वो किसी धार्मिक मामलों में नहीं जुड़ता, यानी कि उनका बेटा बनारस के टॉप 10 स्कूलों में पढ़ा है। सेंट जॉन्स और डालिम जैसे स्कूल शामिल हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से खबरें चल रही उस खबर को लेकर आरिफ अंसारी जी हाथ हैं, उनके बेटे डिप्रेशन में हैं, अबू बकर की स्थिति इस वक्त ख़राब है। लेकिन और साफ तौर से और बता दूं कि यही हॉस्पिटल है आरिफ अंसारी जी का, हाजरा क्लिनिक। यहीं पर बैठ के वो लोगों को दवा देते हैं, रोगियों के रोग का निवारण करते हैं। और साफ तौर से एक बात और बता दूं कि उन्होंने आरिफ अंसारी ने कहा है कि पूरी मीडिया से बातचीत में कि अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखे, अन्यथा इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। आइए देखते हैं आरिफ अंसारी ने क्या कुछ कहा। सर, मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है। पिछले दिनों उसकी सोशल मीडिया पर किसी संदिग्ध हैंडल से चैट होने की बात सामने आई। कल एटीएस ने मामले में मेरे बेटे से पूछताछ किया। इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई भी संबंधित जांच मेरे खिलाफ नहीं है। मीडिया में यह बात कहां से ही मुझे नहीं पता, ना किसी आधिकारिक सोर्स से बात हुई है। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। अब अचानक से कुछ हैंडलिंग आई और उसने लाइक किया और बाकी जो चैट हुई उसकी जांच के लिए जो जांच अधिकारी हैं वो लोग लेके गए हैं। 2 मोबाइल और 1 टैबलेट लेके गए हैं जांच के लिए और फोरेंसिक जांच के बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे करना है। वो मोबाइल और टैबलेट का संबंध आपसे था डॉक्टर साहब या नहीं, हमारे बेटे से था। मेरे बेटे का दोनों जो मोबाइल था वो एक यूज नहीं कर रहा था, वो जो रखा हुआ था, और एक जो यूज कर रहा था वो, और 1 टैबलेट। डॉक्टर साहब, बेटे की पढ़ाई कहाँ से हुई? बेटा सेंट जॉन्स लिडुपुर से पढ़ा था और सनबीम मुगलसराय से इंटर। बाकी बात ये है कि कुछ दिनों से नवंबर से कुछ चैट वेट कुछ हैंडलिंग आई और वो उसमें गलती से इन्वॉल्व हो गया। तो नीट की तैयारी कर रहा है? हाँ, नीट की तैयारी कर रहा है। 1 महीने से पिछले बात नहीं हुई है, वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 4 मार्च के बाद यूज नहीं कर रहा है बिल्कुल सोशल मीडिया ये वो। तो उस दौरान नवंबर से मार्च के दौरान कुछ है? हाँ, कुछ चैट हुई और चूँकि हम थोड़ा बिजी रहते हैं तो बात ये है कि प्रॉब्लम हुई। तो पढ़ने लिखने में कैसा है बेटा? सर एवरेज है। कुछ अंतर इन दिनों दिखा आप में अपने बेटे में? नहीं सर, ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ता रहता है। क्या करने की कोशिश की गई थी अबू बकर के साथ? सर कहीं से थोड़ा सा डिप्रेशन था जैसा उसने बताया भी, और इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। अब 22 तारीख को फिर आप लोग जाएंगे? हाँ, 22 तारीख। जांच एजेंसी पे आपको विश्वास है पूरा? हाँ, पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसी ने हम लोगों हमारे साथ तो बहुत सहृदयता से काम किया और उम्मीद है कि पूरा न्याय करेंगे। एटीएस और आईबी के लोगों का क्या व्यवहार था जब आपके पास? व्यवहार उनका सबसे अच्छा था, कहीं कोई बात नहीं हुई। परिवार तब से परेशान होगा? सर परेशानी वाली बात है, कितना सर दर्द हो रहा है वो हम सिर्फ जान रहे हैं।
मीडिया बाइट दे रहे हैं वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि पता नहीं इसका क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं आएगा। क्या जो है बच्चे के व्यवहार में कभी कोई आपको नहीं, बदलाव दिखा या कुछ उसने कभी साझा करा आपसे? नहीं एक्चुअली साझा कम ही हो पाता है, ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं इसको, जो नहीं होना चाहिए था। होता ही है कि बच्चों को आजकल के बच्चे जो सोशल मीडिया, अगर मेरा एक कमेंट है कि अगर सोशल मीडिया बैन नहीं किया तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कभी कुछ ऐसा उनको डिप्रेशन लगा हो, कोई उलझन में हो? डिप्रेशन की तो दवाएं चली उनकी। हाँ, कभी मदरसे में भेजा आपने, कभी नहीं, रिलीजियस कतई नहीं। कोई रिलीजियस एजुकेशन उनको नहीं है, उर्दू नहीं पढ़ पाता, गारंटी है हमारी। तो अरबी कैसे पढ़ेगा? अरबी के लिए हाफिज यहाँ लगाए थे जो आगे पढ़ा के जाते थे। अच्छा, उर्दू नहीं पढ़ सकता है। हाँ। कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से जो है बहलाने की कोशिश दिख रही है। थोड़ा ब्रेन वॉश तो हुआ है, हम लोग कोशिश में है, बाकी अगर लोग हमारा सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा है। अभी कैसी स्थिति है? बच्चा बात कर रहा है, सामान्य है? बात कैसे सामान्य कर रहा है, थोड़ा परेशान तो है ही। संगत कैसा था बच्चे का? कोई संगत नहीं, कोई दोस्त नहीं, दोस्त नहीं था। कोई दोस्त नहीं। अकेलापन का शिकार तो नहीं था कि किसी से नहीं, शेयर? ऐसा भी नहीं है कि एकदम अकेले घर में बाकी लोग हैं। आप लोगों से फ्रेंडली था? नहीं, हमसे कम फ्रेंडली था। माँ से ज्यादा? घर में बाकी लोग हैं उनसे। आरिफ अंसारी से कई सवाल पूछे गए हैं। उस सवाल का उन्होंने बाकायदे जवाब दिया कि किस तरह से उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, यानी कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा था। मनीष जायसवाल, खबर भारत, वाराणसी।